रियासत कर्नाटक जो अमन का गहवारा समझी जाती थी, ये रियासत आज कुछ शरपसंदों की वजह से, फितना व फसाद फैलाने की वजह से आज फितना व फसाद का बाज़ार यहाँ भी गर्म हो चुका है। आखिर हुकूमत क्या चाहती है? ऐसे शरपसंद अनासर पर लगाम क्यों नहीं कसती? इस सिलसिले में हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। हम फसाद भी वही मचाते हैं और फिर उल्टा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाता है। मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है। क्या मुसलमान 600 साल 800 साल हुकूमत नहीं करे? क्या उस टाइम मुसलमान हिंदू खतरे में था? मुल्क और सूबे के मौजूदा बिगड़ते हालात के पेश नज़र आज आमरी फंक्शन हॉल गुर्दहल्ली बेंगलोर में उलमाए अहले सुन्नत व जमात और अमायदीन शहर ने रियासत की पुरअमन फ़िज़ा को कैसे बचाया जाए उस पर तबादला ख़याल के लिए एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया और बाहम मशवरे से तय किया गया कि इस सिलसिले में सदर जमहूरिया हिंद, वज़ीर आज़म, सूबे के वज़ीर आला और गवर्नर और पुलिस इंतज़ामिया तक अपनी बात मजबूती के साथ पहुंचाई जाए और फितना व फसाद की आग भड़काने वालों पर रोक लगाई जाए ताकि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब बाकी रहे और कानून की बालादस्ती कायम रहे। मुल्क बिलखुसूस रियासत कर्नाटक की पुरअमन फ़िज़ा को दिन ब दिन मुकद्दर किया जा रहा है और आए दिन किसी न किसी बहाने मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और हुकूमत के कुछ ऐसे लीडरों को छूट दे रखी है जो मुंह में आता है वो बोलना शुरू करते हैं, जिससे मजहबी मुनाफरत को बढ़ावा मिलता है। दोनों कौमें आपस में दस्तबगरेबा हो जाती हैं। पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है, मगर चंद सालों से इस तहजीब को पारा पारा किया जा रहा है और सिर्फ ये इक़्तिदार के हुसूल के लिए हर तरफ पुरतशद्दुद माहौल, मुनाफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। आखिर हुकूमत क्या चाहती है? ऐसे शरपसंद अनासर पर लगाम क्यों नहीं कसती? इस सिलसिले में हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि इस्लाम अमन पसंद मज़हब है और उसके मानने वाले भी अमन व शांति को पसंद करते हैं। जहाँ ईद और त्यौहार का मामला है तो कोई भी मज़हब ये नहीं कहता कि तुम तलवारें और बंदूकें लेकर जाओ, मगर दिल्ली और दीगर मकामात पर देखा गया कि बाज़ शरपसंद ये सब खुलेआम लेकर जुलूस में शरीक हुए और इंतज़ामिया तमाशबीनों में शामिल रही। आखिर ऐसा क्यों? उन्हें ये इजाज़त किसने दी? इस तरह से धारदार हथियार लेकर खुली छूट किसने दी? उनके ऊपर कदगन क्यों नहीं लगाया? लिहाजा हम तमाम उलमाए अहले सुन्नत व जमात और अमायदीन शहर रियासत कर्नाटक बिलखुसूस बेंगलोर मरकज़ी और सूबाई हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ऐसे अनासर पर सख्त कार्रवाई करें ताकि मुल्क का माहौल बिगड़ने ना पाए। हुबली, दिल्ली, खरगोन, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में जो कुछ हुआ है हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि उन दंगों के पीछे जो भी शरपसंद अफराद और तंजीमें कार फरमा हैं उनकी सही शनाख्त और निशानदेही के साथ उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इसकी आड़ लेकर बेकसूरों की पकड़ धकड़ और उनको हिरासा और परेशान करना फ़ौरन बंद किया जाए। बार बार जो इस तरह के मुनज़्ज़म फसादात हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो करा रहे हैं? हुकूमत उनका पता लगाकर उसका सद्देबाप करे। पहले नकाब, फिर हलाल और अब मंदिरों के इलाकों में मुस्लिम ताजरों पर पाबंदी, ये सब अलल ऐलान हो रहा है। तो हुकूमत ऐसे शरपसंदों पर फ़ौरन कार्रवाई करे। जो लोग मजहबी जुलूस में धारदार हथियार और बंदूकें लेकर खुलेआम शामिल रहे, उनके फ़ोटो क्लियर नज़र आ रहे हैं। उन पर अब तक FIR क्यों नहीं दर्ज की गई और कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और इसके साथ साथ अगर कोई मुजरिम ठहरा, अभी तक मुजरिम साबित नहीं हुआ है, मुल्जिम है, वो मुजरिम नहीं है, मुल्जिम है अभी तक। अगर किसी के हाथ में पत्थर भी है तो जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए वो मुजरिम नहीं है, मुल्जिम है। सिर्फ पत्थर हाथ में होने की बुनियाद पर उसके पूरे मकान को ढा देना, तबाह व बर्बाद कर देना, ये आईन हिंद की कौन सी दस्तूर है जिसके अंदर ये कहा गया है? और हुकूमत बगैर कोर्ट की इजाज़त के ये ऐसी कार्रवाई कैसे कर सकती है? अरे जुर्म एक ने किया है, उसके परिवार ने क्या कसूर किया है? उसके बीवी बच्चों ने क्या कसूर किया है? उसकी माँ बहन बेटियों ने क्या कसूर किया है, जिन्हें तुमने घर से बाहर रोड पर ला करके खड़ा कर दिया, खाने का मोहताज कर दिया? इसकी इजाज़त तुम्हें किसने दी है? हमें ये बताया जाए।
और फौरी तौर पर जिन घरों को तोड़ा गया है उन घरों को दोबारा से हुकूमत बना करके दे और उनको आबादकारी करे। और इसके अगर ये नहीं करती है तो हम इस तहरीक को बड़ी लंबी छेड़ेंगे। और हमारा एक मिजाज है, हमें छेड़ो मत, वरना हम आइन जो हमें हक दे रहा है हम उस आइन के हक का पूरा पूरा इस्तेमाल करना जानते हैं और हमें मालूम है कि आइन हिंद ने हमें क्या हक दिया है। हुकूमतें ये आनी जानी चीज़ हैं, कुर्सियाँ आज रहती हैं कल चली जाती हैं। हमें और आपको लोगों को रहना है, हमें और आपको साथ में रहना है, तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इंसानियत के दर्स के साथ आपस में भाईचारगी के साथ कायम रहें। कुर्सी का नशा ये चंद दिनों का है, जब उतर जाता है तो कोई दूसरा पूछ कर भी नहीं देखेगा तुम्हें। इसलिए ये जो हक़ है, हुकूमत जो भी हुकूमत हो, हम किसी ख़ास हुकूमत को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि जो हुक्मरान है वो ज़िम्मेदार है इन तमाम फसादात का। उसकी मौजूदगी में ये फसादात कैसे हुए, क्या उसका इंतज़ाम है, फिर उसकी हुकूमत का मतलब क्या है, उसकी हुक्मरानी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वो नाअहल है, हुकूमत नहीं कर सकता। जो नाअहल है उसे हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और हुकूमत को इस्तीफ़ा दे करके अलविदा कह देना चाहिए। जो हकदार है उसे हक दिया जाए ताकि मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रहे, बहाल रहे। एक आम आदमी भी समझ सकता है कि ये सिर्फ सियासत है, इसलिए मुसलमानों को भी और बिरादरान वतन को भी समझना चाहिए कि हम इसके जाल में न फंसें। जहाँ कहीं भी इलेक्शन होता है इन मसाइल को शद्दोमत के साथ उठाया जाता है। बारहा हम तजर्बा कर चुके हैं कि जब भी फसाद होता है हिंदू मुस्लिम के दरमियान तो नुकसान तो सबका होता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान बहर सूरत अक़लियतों का होता है। अभी हाल ये हो गया, ट्रेंड ये चल रहा है कि हमला भी वही करते हैं, पत्थर भी वही फेंकते हैं, डंडे वही फिराते हैं, नारे वही लगाते हैं, तलवारें वही चमकाते हैं और फसाद भी वही मचाते हैं। और फिर उल्टा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाता है। हम देश की एकजहती के लिए, मुल्क की एकजहती के लिए हम ये चाहते हैं कि वक्ती मफाद के लिए हुकूमत या कोई पार्टी कौमों को आपस में ना लड़ाए। जो लोगों की बुनियादी ज़रूरत है हुकूमतें उस पर तवज्जो दें और इस तरह की भीड़ की जो सियासत चल रही है, फसाद की जो सियासत चल रही है, इस पर रोक लगना चाहिए, वरना मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाएगा। हम अपने भाइयों से ये गुजारिश करेंगे कि कहीं भी अगर किसी भी नाम से हमें छेड़ा जाता है, भड़काया जाता है, तो हमको समझना होगा, हालात को जानना होगा। जिस शहर और आबादी में रहते हैं, हमारे लीडरों को, हमारे रहनुमाओं को, हमारे उलमा को रहनुमा बनाकर उनसे मशवरा करके उस पर इजहार ख्याल करना चाहिए और कोई कदम उठाना चाहिए। रियासत कर्नाटक जो अमन का गहवारा समझी जाती थी, ये रियासत आज कुछ शरपसंदों की वजह से, फितना व फसाद फैलाने की वजह से आज फितना व फसाद का बाज़ार यहाँ भी गर्म हो चुका है। हम लोग सिर्फ यूपी और गुजरात वगैरह के मामला सुनते थे और यहाँ के बारे में यह हमारा यकीन था कि यहाँ ऐसे फसादात नहीं होंगे, लेकिन आज ये चीज़ यहाँ भी नज़र आ रही है। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज भी यहाँ सेकुलरिज़म ज़िंदा है। हमारे कई गैर मुस्लिम भाई टीवी चैनलों पर हम देख रहे हैं कि वो हमारे फेवर में आकर बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके ममनून व मशकूर हैं और यकीन रखते हैं कि आइंदा भी वह हमारे साथ रहेंगे। कुछ शरपसंद जो फितना व फसाद फैला रहे हैं, उनसे हम उलमा अहले सुन्नत का यही हुकूमत से मुतालबा है कि ऐसे शरपसंद तंजीमों को, ऐसे शरपसंद लोगों को पाबंदी लगाई जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो अमन का गहवारा कर्नाटक है इसे अमन का गहवारा बनाए रखें और मुल्क की सालमियत में सब मिलजुल कर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी कौम तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अमन के कायम करने के लिए सब कोशिशें करें, अमन की बात करें। अल्लाह और चाहिए जितने भी दानिशमंद हजरात हैं, लीडर हजरात हैं, ये सब आगे बढ़कर आएँ, आगे बढ़कर आकर जो है आज शहर हिंदुस्तान में और कर्नाटक में हालात जो
इससे नाजुक हालात जो गुज़र रहे हैं इसकी फ़िक्र करते हुए तमाम को इकट्ठा कर कर अमन का पैगाम दें, इसके लिए जो है गौर व फिक्र करें। और बहुत सारे हमारे खुसूसन में हमारे गैर मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों से कहूँगा, माशाअल्लाह अक्सर मैं 2-3 मीटिंगों में उनके गया हूँ, बैठा हूँ, कौम की बहुत फ़िक्र कर रहे हैं, अमन की बहुत फ़िक्र, अमन रहे, हुकूमत हिंदुस्तान अमन और शांति से रहें, बहुत फ़िक्र करते हुए काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम हमेशा उनका साथ देंगे, उनके साथ मिलकर जो भी काम होगा हम मिलजुल के करेंगे। और कुछ शरपसंदों ने जो है ये इस तरीके का प्रोपोगंडा कराकर लड़ाना चाह रहे हैं, वोट बैंक के लिए कुछ साजिशें कर रहे हैं, मगर ये होने वाला नहीं है। देखिए ऐसे तो बहुत सारे ज़माने से शद्दाद, फ़िरौन, ऐसे लोग खुदाई दावा करते थे, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, ऐसा उनका नहीं चला। रावण का जो मसला है वो भी अपने आप को मैं करता रहा। देखिए आखिर में उसका हशर क्या हुआ। देखिए ऐसा ही हशर जो फितना फसाद कराते हैं, लोगों को भड़का के एक दूसरे को लड़ाते हैं, ऐसों का भी यही अंजाम होने वाला है। इसलिए बाज आ जाओ, सुधर जाओ, एक दूसरे से जो है मोहब्बत पेश करो। हमारे यहाँ जो है ज़माने भर से, सालों से जो है अमन व अमान से लोग रहते थे। देखिए आज हिंदू लोग क्या कर रहे हैं, ये मुसलमानों से ख़तरा है, मुसलमानों से ख़तरा है। क्या मुसलमान 600 साल 800 साल हुकूमत नहीं करे? क्या उस टाइम मुसलमान हिंदू ख़तरे में था? बिल्कुल ख़तरे में नहीं था। उस टाइम मुसलमानों की हुकूमत में हिंदू ख़तरे में नहीं था, तो आज क्यों ख़तरे में हो जाएगा? आज कैसे ख़तरे में हो जाएगा? आप सब नाटक कर रहे हैं, फसाद करा रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं। देखिए अल्लाह को डरिए, वरना खुदा का गज़ब ऐसा नाजिल होगा, उसमें जो है कोई बचने वाला नहीं है।